बीजेपी की नई प्लानिंग में कांग्रेस का पैटर्न। कांग्रेस पैटर्न पर दांव लगा रही मध्य प्रदेश बीजेपी। मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने वाला वही, मध्य प्रदेश में पार्टी कमान संभालने वाला वही, सरकार में मंत्री भी वही, मंत्रिमंडल भी वही, लेकिन बदल गया बीजेपी का पूरा पैटर्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वन मैन शो का हो गया 2023 चुनाव में दी एंड। मध्य प्रदेश में मतों का महारन शुरू हो रहा है। एक वो महारन जो दो पार्टियों के बीच है और एक वो महारन जो पार्टी के भीतर चल रहा है। जाहिर है भीतर का रण जीतने वाले दल के लिए बाहर का रण जीतना आसान होगा। भीतर का रण छत्रपों को क्षति तो पहुंचा ही रहा है, साथ ही दल को भी दलदल में फंसा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनावी महारण में प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां रण में हैं। दोनों ही दल के भीतर रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धाओं का चुनाव चल रहा है और इन योद्धाओं के ऊपर योद्धा क्षत्रप हैं। वो क्षत्रप जिनके अपने योद्धा हैं, वो क्षत्रप जिनके अपने क्षेत्र पर दबदबा है। मध्य प्रदेश चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां अपना अपना पत्ता फेंक रही हैं। अपने अपने पत्ते से एक दूसरे का पत्ता साफ करने में लगी हैं। वहीं पार्टी के भीतर भी पत्ते वाला खेल जारी है। कुछ नेताओं का जहां सिक्का चल रहा है, वहीं कुछ नेताओं का पत्ता साफ भी हो रहा है और इन पत्तों पर क्षत्रपों की साख दांव पर लगी है। क्षत्रपों का दल पर भरोसा है, वही दल का भी अपने क्षत्रपों पर भरोसा है। ये बात शायद बीजेपी पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाला हर बीजेपी नेता यही कहता है कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है। जाहिर है प्रदेश बीजेपी के ऐसे ही एक क्षत्रप कैलाश विजयवर्गीय हैं। विजयवर्गीय पर बीजेपी ने भरोसा जताया। विजयवर्गीय को इंदौर आयोजन की कमान सौंपी। ये कमान कैलाश के लिए आगे की दावेदारी मजबूत करती दिखाई दे रही है। विजयवर्गीय को इंदौर में आयोजन कराने का मौका मिलना और उसमें सफल साबित होना इस बात का सबूत है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह साबित कर दिया कि भले ही वो प्रदेश से बाहर की जिम्मेदारी संभालते रहे हों, लेकिन प्रदेश और खास तौर पर मालवा में उनका दबदबा कम नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब बहुत से और क्षत्रप हैं जो अपना प्रदर्शन दिखाने के इंतजार में हैं। कैलाश विजयवर्गीय मालवा पर अपना दावा कर चुके हैं। अब महाकौशल की बारी जल्द आने वाली है। 4 अगस्त को इस क्षेत्र में अमित शाह का दौरा है। उम्मीद जताई जा रही है कि महाकौशल का बड़ा चेहरा राकेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से मंच पर दिख सकते हैं। इस तरह अमित शाह का दौरा हर संभाग में प्रस्तावित है और हर संभाग से या कम से कम अंचल के बड़े नेता को वो मौका देते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब चुनावी चेहरा भले ही न बदला गया हो, लेकिन हर अंचल का एक चेहरा होगा जिसके साथ कार्यकर्ता और पार्टी चुनाव का रास्ता तय करेगी। ये राजनीति में कांग्रेस का पैटर्न रहा है, जिसके हर अंचल में एक एक क्षत्रप रहे हैं। विंध्य में अर्जुन सिंह से इसकी शुरुआत हुई। ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंधिया दिग्गज रहे। मध्य पर दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा। निमाड़ की राजनीति सुभाष यादव के हिस्से आई। महाकौशल में खुद कमलनाथ हावी रहे। लेकिन समय के साथ कांग्रेस में क्षत्रपों की राजनीति तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब पूरी कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ चल रही है और बीजेपी कांग्रेस के पैटर्न पर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ पुराने दिग्गजों को प्रदेश में ही बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है, तो टीम जेपी नड्डा में भी तवज्जो दी गई है। क्षत्रपों को आगे बढ़ाना अब बीजेपी की बड़ी मजबूरी बन चुका है। 2023 के चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश को गंवाना नहीं चाहती और साल 2024 तक जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते बीजेपी समझौता करने पर मजबूर हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय को आगे लाकर मालवा का जिम्मा तो सौंप ही दिया, अब उन्हें कुछ पुराने रूठे हुए साथियों को मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कुल मिलाकर
बीजेपी आलाकमान पार्टी में निचले स्तर पर पनप चुके असंतोष और नाराजगी को भांप चुकी है, जिसे मिटाने के लिए पुराने नेताओं का ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर सकते हैं और अपने कुछ पुराने साथियों को मनाकर पार्टी के प्रति वफादार भी बनाए रख सकते हैं। प्रदेश में पुराने नेताओं पर पार्टी दोबारा दांव लगा रही है। टीम जेपी नड्डा में भी प्रदेश के 3 दिग्गजों को तवज्जो दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री पद पर ही काबिज हैं। विदिशा से जुड़े नेता सौदान सिंह और ढिंडोरी से ताल्लुक रखने वाले बड़े आदिवासी चेहरे ओम प्रकाश धुर्वे को भी अहम पद से नवाजा गया है। यानी हर स्तर पर दिग्गजों को अहमियत दी जा रही है। बीजेपी कई स्टेट्स में सीएम चेहरे बदल चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में बदलाव न करते हुए बीजेपी ने दिग्गजों को आगे लाने की रणनीति अपनाई है। किस बात का संकेत है कि सिर्फ शिवराज के चेहरे पर बीजेपी को शंका है। सिर्फ शिवराज के चेहरे से बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है। अमित शाह के हर दौरे के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुराने चेहरे नए दम के साथ मंच पर नजर आएंगे। बीजेपी की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि वो माइक्रो प्लानिंग कर आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंदाज सबसे अलग हटकर नजर आ रहा है। यहां अचानक बड़े फेरबदल या विस्तार नहीं हुए। सत्ता की कमान संभालने वाला वही, प्रदेश पार्टी कमान संभालने वाला वही, मंत्री भी वही, मंत्रिमंडल भी वही, लेकिन कुछ पुराने नेताओं को नई तरीके से नई उम्मीद के साथ नई दिशा दी जा रही है। पुराने नेताओं को बड़ा चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो चुकी है। यह शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय से हुई है।